करना कि श्रमिक काम तो करता था, अपना पसीना बहाता था, जिसके श्रम से ये भवन इतना बड़ा बनता है, उसकी दुर्दशा आप देखते होंगे। जो दूसरों के लिए घर बनाता है, दूसरों के सिर को ढकने के लिए छत देता है, वह स्वयं बिना छत के खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर होता था। उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। जो दूसरों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, दूसरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, उसके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ये पीड़ा प्रधानमंत्री जी की थी कि देखो उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवा योजन मंत्रालय को कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पहले चरण में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय, जहां पे हम बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए उन बच्चों को लेके आते हैं, उनके बच्चों को लेके आते हैं और उनको फिर 18,000 बच्चों को एक साथ इन आवासीय विद्यालयों में लॉजिंग फूडिंग की सुविधा देकर उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी उत्तम शिक्षा की, अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और मेरा मानना है कि अटल आवासीय विद्यालय का जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य किसी विद्यालय का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अब उसी तर्ज पर हमने बेसिक एजुकेशन में भी इंटीग्रेटेड कैंपस की एक व्यवस्था प्रारंभ की है। पहले चरण में 57 ऐसे मुख्यमंत्री अभ्युदय और कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। ये डे स्कूल होंगे, बच्चा अपने घर से जाएगा, पढ़ेगा, आधुनिक अत्याधुनिक शिक्षा बच्चे को वहां प्राप्त होगी। ये बहुत सारे परिवर्तन हैं, हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। श्रमिक कानून में रिफॉर्म करने होंगे जो श्रमिकों के हितों का भी संरक्षण कर सके, इंडस्ट्री को भी स्मूथली चलाने में योगदान दे सके, क्योंकि दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से किसी श्रमिक का शोषण न होने पाए, उसको उसका मानदेय, उसका वेतन जरूर मिले और आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी अन्य खर्चे होते हैं, चार्जिंग होते हैं, वह गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको अलग से वहन करे, जिससे किसी भी श्रमिक का शोषण न होने पाए। हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके।